डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के चैप्टर नंबर 1 में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द टर्म टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। लफ्ज़ टेली कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। टेली का मतलब होता है फासला और कम्युनिकेशन का मतलब होता है मुबाहसलात। मीन्स कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि फासले पे हो। डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। डाटा कम्युनिकेशन जो है ये डाटा के एक्सचेंज का नाम है बिटवीन टू डिवाइसेस। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन में हम डाटा की कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो डाटा की कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 डिवाइसेस का होना ज़रूरी है। 2 या 2 से ज़्यादा जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो इस सेटअप को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके लिए हम ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करते हैं, वो वायर भी हो सकती है और वायरलेस भी। टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंपोनेंट ऑफ आर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डाटा फ्लो हैं। कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 5 कंपोनेंट हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। नंबर 1 सेंडर या ट्रांसमीटर, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 कम्युनिकेशन चैनल, नंबर 4 रिसीवर और नंबर 5 प्रोटोकॉल्स। सेंडर या रिसीवर, इसको हम सोर्स भी कहते हैं। ये वो डिवाइस होती है जो कि डाटा को सेंड करती है। ये कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी, टेलीफोन हैंडसेट भी या वीडियो कैमरा भी, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि डाटा को सेंड कर सके। मैसेज, ये वो डाटा है जिसे कम्युनिकेट होना होता है। मोस्टली ये टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम वो फिज़िकल पाथ होता है जिस पे मैसेज ट्रैवल करता है। वो कोई ट्विस्टेड पेयर वायर भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी, या रेडियो वेव, या कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रिसीवर वो डिवाइस होती है जो कि डाटा को रिसीव करती है। बेसिकली सेंडर का काम क्या होता है? सेंडर जब डिवाइस डाटा को सेंड करती है तो वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे कोई और बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और जब वही डाटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर फिर उसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो कि डाटा की असल फॉर्म थी। प्रोटोकॉल बेसिकली डिवाइसेस के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। बगैर प्रोटोकॉल के 2 डिवाइसेस कनेक्ट तो हो सकती हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदा फ्रेंच बोल रहा है और दूसरा जापानीज़, तो ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अगर यही एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर की टर्म में समझाना चाहूँ तो वो ऐसे होगी। देखें, इस डिवाइस का स्ट्रक्चर जो है वो इस डिवाइस से डिफरेंट है। तो बेसिकली ये दोनों डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो प्रोटोकॉल वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन में यूज़ होंगे। इनको हम OSI मॉडल में डिस्कस करेंगे। डाटा फ्लो, यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन पे 3 डायग्राम आप देख सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में आप देख सकते हैं कि मेन फ्रेम से डाटा जो है वो मॉनिटर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये 1 वे डायरेक्शन है। सिर्फ मेन फ्रेम जो है वो मॉनिटर को डाटा सेंड कर सकता है, मॉनिटर कोई रिस्पांस नहीं कर सकता।
इस तरह की कम्युनिकेशन को हम यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं और ये स्लो होती है। इसकी एग्जांपल कीबोर्ड या डिस्प्ले स्क्रीन है। कीबोर्ड वही डाटा सेंड करेगा जो हम टाइप करेंगे। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड की डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो स्टेशन हैं। ये स्टेशन जो है ये डाटा सेंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए स्टेशन बी को डाटा सेंड कर रहा है। इसी तरह से स्टेशन बी भी स्टेशन ए को डाटा सेंड कर रहा है। लेकिन ये दोनों प्रोसेस एक टाइम पे नहीं हो सकते। या तो स्टेशन ए एक टाइम में डाटा सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को टू डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि दोनों काम एक ही वक्त में नहीं होते। ठीक है, तो ये मोड जो है ये सिंपलेक्स मोड से थोड़ा सा फास्ट है। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी है। फुल डुप्लेक्स मोड। इस डायग्राम में आप देखें कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए स्टेशन बी को डाटा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। इस तरह की कम्युनिकेशन को भी हम टू डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंस हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में ये है कि हाफ डुप्लेक्स में दोनों काम एक ही वक्त में नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक ही वक्त में सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये सिंपलेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड से फास्ट है। टेलीफोन इसकी एग्जांपल है। नेटवर्क। A computer network is a set of devices connected by communication links। तो सबसे पहले नेटवर्क जो है वो सेट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस का सेट है जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अब ये डिवाइसेस कनेक्ट क्यों होती हैं? ये डिवाइसेस अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कनेक्ट होती हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स। अब कम्युनिकेशन लिंक्स क्या है? कम्युनिकेशन लिंक्स वो मीडियम होता है जिसके थ्रू वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो वो डिवाइसेस केबल भी हो सकती है, हवा भी, ऑप्टिकल फाइबर और कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल कर सकता है। और डिवाइसेस को हम नोड भी कहते हैं। नोड कोई भी कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है। हर वो डिवाइस जो कि डाटा सेंड कर सके और रिसीव कर सके हम उसको नोड कह सकते हैं। टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन: नेटवर्क क्राइटेरिया, फिज़िकल स्ट्रक्चर्स, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। अब नेटवर्क का कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम नेटवर्क को एफिशिएंट कहते हैं। अगर नेटवर्क उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है वो एफिशिएंट है। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन सा है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। अब परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है नेटवर्क एलिमेंट पे। अब वो नेटवर्क एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर ऑफ़ यूज़र्स, के कितने यूज़र कनेक्ट हैं, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, जो हमने ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया है उसकी टाइप क्या है, कैपेसिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, जो हमने हार्डवेयर कनेक्ट किया है उसकी कैपेसिटी कितनी है, मींस के कितने वो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की सलाहियत रखता है। एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं डाटा को और रिसीव कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। उसके अलावा परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम। ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है जो कि एक मैसेज को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने में लगता है। मिसाल के तौर पर एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये हमारे पास। ये डिवाइस इस डिवाइस को जब डाटा सेंड करेगी तो डाटा को सेंड होने में जितना टाइम लगेगा उसे ट्रांजिट टाइम कहते हैं। रिस्पांस टाइम, जब ये डिवाइस रिस्पांस करेगी इस डिवाइस को तो डाटा को सेंड होने में जितना टाइम लगेगा उसे रिस्पांस टाइम कहते हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट, कि नेटवर्क के कंपोनेंट का फेलियर रेट कितना है। मिसाल के तौर पर
अगर फेलियर रेट जो है वो कम है तो इट्स मीन्स कि हमारा नेटवर्क रिलायबल है, और अगर फेलियर रेट ज़्यादा है तो इट्स मीन्स कि हमारा नेटवर्क इतना रिलायबल नहीं है। उसके अलावा हम रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं रोबस्टनेस की टर्म में। अब रोबस्टनेस क्या है? ये किसी भी नेटवर्क की वो सलाहियत होती है जो कि फेलियर को कम करने में हेल्पफुल होती है। जिस तरह से इंसान के ख़ुद के अंदर एक ऐसी सलाहियत होती है कि वो बीमारी को कम फील करे, इसी तरह से रोबस्टनेस क्या है? एक ऐसी सलाहियत है किसी भी नेटवर्क की कि वह उसमें आने वाले फेलियर को कम करे। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी क्या है? ये डाटा की प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि एरर्स भी आ जाते हैं कुछ, और मलिशियस यूज़र भी। मलिशियस यूज़र्स बेसिकली अनऑथराइज्ड पर्सन को ही कहते हैं। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में हम टाइप ऑफ कनेक्शन और फिज़िकल टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कनेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और फिज़िकल कनेक्शन में कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस और टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे हम। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्टेशन इस स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। हम इसे पॉइंट टू पॉइंट लिंक बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक बेस्ड सिस्टम जो है ये दो डिवाइसेस को डेडिकेटेड लिंक्स प्रोवाइड करता है। अब ये डेडिकेटेड लिंक्स या डेडिकेटेड लाइंस क्या चीज़ है? डेडिकेटेड लाइंस जो हैं ये कम्युनिकेशन केबल या कम्युनिकेशन फैसिलिटी है जो कि एक स्पेसिफिक डिवाइस को प्रोवाइड की जाती है। इसे हम बेसिकली दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन पाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस लिंक को हम डेडिकेटेड लिंक कहते हैं, और ये बेसिकली दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन पाथ होता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, एक वायर्ड सिस्टम जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में, उसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। उसके अलावा टेलीफोनिक कॉल, वो भी दो पीपल को आपस में कनेक्ट कर रही है, उसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कह सकते हैं। उसके बाद मल्टी पॉइंट। अब मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो देखें, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये स्टेशन है। तो इस लिंक के साथ एक से ज़्यादा स्टेशन कनेक्ट हैं, मीन्स कि इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो इसे हम मल्टी पॉइंट कहते हैं। कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क या दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम की एक शेप है। ये फिज़िकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। फिज़िकल टोपोलॉजी जो है ये डिवाइसेस की लेआउट है एक नेटवर्क के अंदर, या आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे बयान कर सकते हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड फिज़िकल टोपोलॉजी। ये चार तरह की हैं: मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 5 हमारे पास स्टेशन हैं और हर स्टेशन जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो एरो हेड इस तरह से होंगे इसके। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हर स्टेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे स्टेशन के साथ कनेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि ये स्टेशन डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन यही स्टेशन डायरेक्टली भी इसके साथ कनेक्ट है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि अगर कोई लाइन ब्रेक हो जाए तो वो इनडायरेक्टली मैसेज उस तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिफ़िकल्ट बहुत है, कम्प्लेक्स बहुत है, और इसमें वॉइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। इसका एडवांटेज यही होगा कि अगर एक वायर ख़राब हो जाती है तो हम दूसरी वायर को यूज़ कर सकते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाता है
तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि सारी डिवाइसेस जो हैं ये एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं जिसको हम हब कहते हैं। आप यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है तो ये पहले डाटा हब के पास जाएगा, फिर हब जो है वो डाटा इसको सेंड करेगी। तो अगर सेंट्रल डिवाइस मान लीजिए ख़राब हो जाती है तो हमारा सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बस टोपोलॉजी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक लाइन के साथ सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, तो ये एक बस की फॉर्म में हैं। वायर के एंड पे टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है। वो टर्मिनेटर क्या करता है कि अगर सिग्नल किसी भी डिवाइस तक ना पहुंचे तो वो टर्मिनेटर से वापस आ जाता है। इसे हम कहते हैं सिग्नल बाउंस। सिग्नल जो है वो टर्मिनेटर के पास गया और वहाँ से वापस उसी डिवाइस के पास पहुँच गया जिसने वो सिग्नल सेंड किया था। अब इसका एडवांटेज ये है कि वायर कम यूज़ होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये लाइन कहीं से ख़राब हो जाए तो फिर सिग्नल जो है वो दूसरी डिवाइस तक नहीं पहुंच सकेगा। रिंग टोपोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम डिवाइसेस रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा सेंड करना चाह रही है तो ये लेफ़्ट टू राइट कम्युनिकेशन होगी। इसका एडवांटेज ये है कि सिग्नल जो है बूस्ट होता रहता है। किस तरह से कि पहले सिग्नल इसके पास जाएगा, ये रिपीटर जो है ये सिग्नल को रीजनरेट करेगा, फिर इसके पास सिग्नल, फिर इसके पास, फिर इसके पास। सिग्नल की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए या वायर ब्रेक हो जाए तो डाटा जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुँच सकेगा। तो ये टोपोलॉजी हैं, 4 तरह की टोपोलॉजी हमने डिस्कस की, बहुत ही इजी हैं। उसके बाद एक और है हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम हेट्रोजीनियस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें आप देखें कि 3 बस टोपोलॉजी हमने यूज़ की है और एक स्टार टोपोलॉजी हमने यूज़ की है। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने हब यूज़ की थी और ये एक बस की फॉर्म है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हम इसे ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ कैटेगरीज हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमने टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं ये तमाम की तमाम लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, ठीक है। अब कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैं कि नेटवर्क की कितनी कैटेगरीज़ हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। उसके बाद ये जो है ये लोकल इंटरकनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये लार्ज डिस्टेंस या लार्ज एरिया को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से बड़ा होता है लेकिन इसका जियोग्राफिकल एरिया वैन से कम होता है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 कंप्यूटर्स हैं जो कि इस हब के साथ कनेक्ट हैं। तो ये डायग्राम किसी भी बिल्डिंग की हो सकती है या किसी ऑफिस की हो सकती है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन जो है या एक बिल्डिंग के दरमियान हो या ऑफिस में हो या घर में हो, ठीक है। उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लैन से जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो सेंस में ये बड़ा होता है। इसके लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिस तरह से राउटर, स्विच वगैरह। तो 2 तरह के हमारे पास वैन है यहाँ पे, स्विच वैन और पॉइंट टू पॉइंट वैन। तो पहली डायग्राम जो है ये स्विच वैन की है और दूसरी डायग्राम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट वैन की है। इस डायग्राम में देखें ये सिस्टम ए है, सिस्टम
सी और सिस्टम बी। तो ये सिस्टम जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। तो स्विच वैन जो है ये बेसिकली वीसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, जो कि बेस करता है पैकेट स्विचिंग पे। ठीक है, तो जब हम स्विचिंग की बात करेंगे तो तब हम पैकेट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट वैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर है, उसके साथ ये मॉडेम कनेक्ट है और ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी। तो ये वहाँ पे एक डिवाइस है। तो ये एक एयर हो सकती है या कोई रेडियो वेव हो सकती हैं, माइक्रोवेव हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडेम्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट वैन की है, जिसमें एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हैं मॉडेम के थ्रू। हेट्रोजीनियस नेटवर्क मेड ऑफ 4 वैन एंड 2 लैन। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक ये वैन है हमारे पास, दूसरी ये वैन, तीसरी ये वैन और ये, ठीक है, स्विच वैन। तो ये 4 वैन हमने यूज़ की हैं और 2 लैन यूज़ की हैं। तो हम हेट्रोजीनियस नेटवर्क भी बना सकते हैं। मैन यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई, तो मैन मैं आपको बता देता हूँ। लैन जो है ये एक ऑफिस में हो सकती है या एक घर में हो सकती है या एक बिल्डिंग के अंदर हो सकती है। मैन जो है हम ये कह सकते हैं कि 2 सिटीज़ को मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 बिल्डिंग्स को मिलाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वैन है 2 कंट्रीज़ को या 2 सूबों को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो राउटर होती है। तो यहाँ पे हम देखें ये प्रेसिडेंट कंप्यूटर है, उसके बाद ये मॉडेम के साथ कनेक्ट है, उसके बाद ये एक नेटवर्क है, ये मॉडेम इस नेटवर्क के सिग्नल को कैच करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक नेटवर्क हमने बनाया है, ये नेटवर्क जो है ये राउटर के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है। एक वक्त था कि जब कम्युनिकेशन के वो वे यूज़ किए जाते थे जो कितने फास्ट नहीं थे। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट ने जिस तरह से तरक्की की है, उससे ना सिर्फ हमारे बिज़नेस में तरक्की हुई है, बल्कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो इस सेक्शन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट है और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को देखें। डायग्राम ए में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कंट्री के अंदर इंटरनेट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये राउटर के थ्रू रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर रीजनल आईएसपी जो हैं ये आपस में भी कनेक्ट होते हैं और नेशनल आईएसपी के साथ भी कनेक्ट होते हैं। ये तो थी एक नेशनल आईएसपी का स्ट्रक्चर। अब इंटरकनेक्शन ऑफ नेशनल आईएसपीज़, कि अगर नेशनल आईएसपीज़ आपस में मिलें तो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखें, ये एक नेशनल आईएसपी है, ये भी नेशनल आईएसपी, ये सब नेशनल आईएसपी हैं। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है। अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा इंटरनेट है। यही इंटरनेट की बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ अ सिनोनिम ऑफ रूल। ये रूल का सिनोनिम है। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स data communication. It determine what is communicated, how is communicated, when is communicated. मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल जो हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें हम 2 डिवाइसेस के दरमियान एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। अगर 2 डिवाइसेस के दरमियान प्रोटोकॉल नहीं है, वो कनेक्ट तो होंगी लेकिन कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या डिटरमाइन करता है कि क्या कम्युनिकेट होना है, कैसे कम्युनिकेट होना है और कब कम्युनिकेट होना है।